महान कवियों ने जब किसी की तारीफ में कविताएं लिखी तो उन्होंने कई तरह की उपमाएं दी। जब किसी सुंदरी के रूप रंग की तारीफ की तो फूलों और भंवरों की उपमाएं दी, चांद सितारों की उपमाएं दी, कभी कभी ठंडी बहारों से तुलना की। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी कवि ने तारीफ में कहा हो कि तुम्हारा रूप चांद के गड्ढों की तरह है। कवियों ने यह भी नहीं कहा होगा कि तुम्हारा शरीर अदरक की तरह है। कवियों ने कभी नहीं लिखा होगा कि जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कौवे ने तान छेड़ दी। दरअसल सारा खेल शब्दों के चयन और उपमाओं का है। आप जब किसी के लिए सकारात्मक बातें करते हैं या किसी की तारीफ करते हैं तो अलंकृत शब्दों का चयन करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके जरिए आप अपने भाव प्रकट करते हैं, लेकिन कई बार इसमें चूक हो जाती है और ये चूक भारी पड़ती है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने भारत की विविधता में एकता पर कुछ बातें कही। इस इंटरव्यू में उन्होंने भारतीयों के रूप रंग पर कुछ ऐसा कहा जिसने सैम के लिए ही नहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. सैम पित्रोदा ने वैसे तो भारत की अनेकता में एकता वाली संस्कृति की तारीफ की थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी भारत में रहने वाले लोगों के रूप रंग को लेकर उनकी अपनी एक अलग परिभाषा है। उनका कहना है कि पूर्वी भारत के लोग चाइनीज लगते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब के निवासी लगते हैं, उत्तर भारत के लोग यूरोपियन लगते हैं और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी लगते हैं। क्या भारत की विविधता के विषय में बताने के लिए इस तरह के शब्दों और उपमाओं का चयन सही है? क्या सैम रूप रंग के हिसाब से भारतीयों को अलग अलग नस्ल का बताने की कोशिश कर रहे थे? क्या सैम पित्रोदा भारतीयों पर नस्लवादी सोच रखते हैं? मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? We are all together in spite of the fact that there are many religions, many culture, many language. We are all together, but racially we have never differentiated the people of India, which is unwarranted, and we are not for it. We don't accept it. His statement is very irresponsible, and he himself exposing that he doesn't know the geographical compositions of India. It is a habitual fact that Congress is generally doing this type of divide and rule policy amongst the community. How he can say that notice we are Chinese like we are from the very beginning part of India, we never belong to China. इस तरह का जो बयानबाजी है इसको आप लाइटली नहीं लेना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का बाकी नेता कुछ भी कह ले और इस जो वक्ता है इससे अपने आप को किनारे कर ले, वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का सोच और सैम पित्रोदा का सोच, यही कांग्रेस पार्टी है, बाकी इररिलेवेंट है। सैम पित्रोदा ने बहुत सहज होकर भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को अलग अलग नस्लों से जोड़ दिया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो भारतीयों की एकता पर कुछ कहना चाहते थे तो उन्हें रूप रंग का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। वो संस्कृति, खान पान, पहनावा और भाषा के बारे में बताकर भारत की विविधता की तारीफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चुनावों में बयानों से कांग्रेस पार्टी के लिए जो मुसीबत कभी मणिशंकर अय्यर खड़ी करते थे, आजकल उस रोल में राहुल गांधी के मेंटोर सैम पित्रोदा दिख रहे हैं। पिछले 2 मौकों पर मणिशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान देकर
कांग्रेस के चुनावी माहौल को नुकसान पहुंचाया था। ऐसा लगता है जैसे इस बार के चुनावों में सैम पित्रोदा ने वो कार्यभार संभाल लिया है। पहले विरासत टैक्स वाला विवादित बयान और अब भारतीयों के रूप रंग पर की गई नस्लीय टिप्पणी विवाद का विषय बनी। सैम पित्रोदा अमेरिका में रहकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के बजाय कांग्रेस की चुनावी रणनीति की हवा निकालने वाले बयान दे रहे हैं। अब कांग्रेस सैम पित्रोदा के साथ वही कर रही है जो वो मणिशंकर के बयानों के बाद उनके साथ करती थी, दूरी बना लेती थी। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। जिस देश अमेरिका में रहकर सैम पित्रोदा भारतीयों के रूप रंग को नस्लीय उपमाएं दे रहे हैं, उस देश में नस्ल भेद एक बड़ी समस्या है। वो नस्ल भेदी बयानों का अर्थ और भाव अच्छी तरह समझते होंगे। दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि अमेरिका में काले गोरे में होने वाले भेदभाव को लेकर वर्ष 2020 में द ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चला था। अमेरिकी संस्था पॉवर्टी एक्शन लैब की एक स्टडी बताती है कि अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति को अपने समकक्ष के मुकाबले 25% कम सैलरी मिलती है। यही नहीं, स्टडी में यह भी बताया गया कि कंपनियां नौकरी के आवेदन में अश्वेत नाम वाले व्यक्तियों को 50% तक कम बुलाती हैं। यानी जिस देश में सैम पित्रोदा रहते हैं वहां नस्लीय भेदभाव की समस्या है। इस वजह से उसे इसकी बेहतर समझ होनी चाहिए। सभ्य समाज में रंग, रूप और नस्ल को लेकर मजाक में भी कभी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सैम पित्रोदा ने तो सामाजिक जीवन में रहते हुए भारतीयों के लिए इस तरह की उपमाओं का इस्तेमाल किया। इस पर विवाद तो होना ही था। विवाद के बाद खबर यह भी आ गई है कि सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।